ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोता, आप सभी को ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद भगवान शिव भोलेनाथ गुरुदेव की तरफ से। आप सब कुशल मंगल रहें, सबका कल्याण हो। इसी शुभ वचनों के साथ मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने का कारण भी खास है। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में बताने जा रहा हूँ। ऐसी साधना, ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों या कहें तो अनगिनतों फायदे हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस साधना, इस मंत्र जप के बाद प्राप्त न किया जा सके। अर्थात आप ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि असंभव है आपके लिए, वह भी कार्य आपको इस मंत्र जप, इस साधना के बाद संपन्न कर पाएंगे। इस साधना के बारे में जानते हैं, इस साधना को जानेंगे, साधना विधि जानेंगे, साधना के मंत्र को जानेंगे। साधना, जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ, उस साधना का नाम है तीक्ष्ण त्रिशक्ति प्रयोग। इस प्रयोग, इस मंत्र के माध्यम से साधक अपने जीवन में सर्वोपरि बन सकता है और हर क्षेत्र में वह सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। ऐसे तो सभी महाविद्याएं अपने आप में श्रेष्ठ हैं, जो भी 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन फिर भी सारे 10 महाविद्याओं में से जो 3 महाविद्या हैं, जो कि छन्मस्ता, चिन्मस्तिका की जो साधना हुई, बगलामुखी देवी की साधना और महाकाली देवी की साधना, ये तीनों सबसे ज़्यादा स्पेशल स्थान बनाए हुए हैं साधना के क्षेत्र में, क्योंकि इन साधनाओं का एक अलग ही स्वरूप है। इन साधनाओं की अलग ही शक्तियां हैं, अलग ही मतलब कह सकते हैं कि विचित्र अनुभव, विचित्र फल साधक या साधिका को प्राप्त होते हैं, जितना साधक साधिका सोच भी नहीं सकते। किसी भी एक महाशक्ति की, महाविद्या शक्ति की साधना कर लेने से साधक को जीवन में सारा चीज़ तो प्राप्त हो ही जाता है। वो इस लायक बन जाता है कि उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जो साधक या साधिका साधना करके मंत्र जप करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो बिना साधना के ही इस मंत्र का जप करके भी अपने जीवन में अनेकों लाभ उठा सकते हैं। आज मैं एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जिसमें छिन्नमस्तिका, बगलामुखी और महाकाली तीनों शक्तियों के लिए यह मंत्र है और बहुत ही तीक्ष्ण और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका प्रयोग कर अपने जीवन को आप देखोगे कि एक अलग ही स्थिति में आपकी जीवन की जो गति है वो बढ़ जाएगी और सारा चीज़ बहुत ही सहजता से होगा। तो यह जो साधना है त्रिशक्ति प्रयोग, इस साधना को कौन कौन लोग कर सकते हैं? जो गृहस्थ हैं वो भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को संपन्न कर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसी जाति विशेष की कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकते हैं। हर साधना के कुछ नियम होते हैं, इस साधना के भी कुछ नियम हैं। नियम जानेंगे, साधना कैसे करनी है और मंत्र जानेंगे, और जिसके लाभ से आप अपने जीवन को धन्य बना सकें। यह साधना विधि मैं बताता हूँ। साधना आपको रात्रि 10 बजे शुरू कर देनी है और प्रतिदिन उसी समय पे आपको साधना शुरू करनी है। 5 मिनट इधर उधर भी आपको होने नहीं देना, समय पे ही बैठना है। मतलब पहले दिन जब आप बैठ रहे हो, बाकी सारे दिन आपको उसी समय पे बैठ जाना है। इसके बाद आपको सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ध्यान देंगे।
तीक्ष्ण त्रिशक्ति यंत्र की जरूरत होगी। इसके अलावा हल्दी का टुकड़ा ले लेंगे, सिंदूर ले लेंगे, भस्म ले लेंगे और त्रिशक्ति माला ले लेंगे। इसके बाद आपको जितनी माला का जप करना है वो बताता हूँ। आपको नित्य एक निश्चित संख्या रख लेना, जैसे कि आप 21 माला कर ले। आपको नित्य 21 माला का जप करना है और आपको यह रोज करते रहना है। आप 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का इस तरह का संकल्प ले लें और उतने दिन में आपको 21 माला, जैसे 11 दिन का आपने संकल्प लिया, 11 दिन तक त्रिशक्ति माला से 21 माला आपको मंत्र जप करते रहना है। उसके बाद साधना काल के दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना और जो भी साधना में आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ों का आपको पालन करना है। आप किसी भी शनिवार को यह साधना शुरू करेंगे, शुरू करनी है शनिवार से, खत्म किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन शुरू आपको शनिवार से करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना ही है। आपको सत्य बोलना है, किसी से भूल करके भी असत्य नहीं बोलना है। और भूमि पर ही सोएं, जहाँ पूजा करें वहीं आपको सोना है और कम लोगों से ही बात करना है। उसके बाद आपको स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण करके उत्तराभिमुख होकर आपको श्वेत आसन पर आपको बैठ जाना, उत्तर दिशा की ओर होकर श्वेत आसन पर बैठ जाना है। आपको अपने सामने एक श्वेत वस्त्र रखना है, उसके ऊपर से एक वजोट रखेंगे। वजोट को भी के ऊपर आपको ये जो मंत्र जो दिया हुआ होगा तीक्ष्ण त्रिशक्ति यंत्र, उस यंत्र को उस वजोट पर स्थापित करेंगे और उसका पंचोपचार पूजन संपन्न करेंगे। उसका पूजन करने के बाद आपको वहाँ पर बगलामुखी देवी का स्मरण करना है। स्मरण करके आपको हल्दी की गांठ को बांधना है और उसके बाद आपको यंत्र पर चढ़ाना है। और आपकी अगर कोई इच्छा, विशेष इच्छा हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। बगलामुखी देवी के बाद आपको अब माता छिन्नमस्तिका को स्मरण करना है और यंत्र पर आपको उनके लिए सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद आप अपनी एक इच्छा, एक चीज़ क्या है ये करेंगे। उसके बाद महाकाली माता का ध्यान करेंगे और उस पर आपको भस्म चढ़ाना है। और 3 बार क्या करना है, जिससे सबसे पहले बगलामुखी देवी को स्मरण करेंगे, उसके बाद एक इच्छा आपको वहाँ बतानी है। दूसरी बार जो छिन्नमस्तिका माता को स्मरण करेंगे, वहाँ पर सिंदूर चढ़ाते हुए फिर वहाँ आपको एक इच्छा बतानी है। और तीसरा जब महाकाली माता का ध्यान करेंगे भस्म चढ़ा करके, तो वहाँ पर आपको एक तीसरी इच्छा बतानी है। तीनों इच्छा आपको तीनों देवी के सामने बोल देनी है मन में। उसके बाद त्रिशक्ति माला को उठाना है, प्रणाम करना है। तीनों देवियों को मन में प्रणाम करके यह जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, क्रीम स्त्रीम ह्रीम स्त्रीम क्रीम फट। मंत्र फिर एक बार सुनेंगे, क्रीम स्त्रीम ह्रीम स्त्रीम क्रीम फट। काफ़ी छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावी है। इस मंत्र को करने के बाद आपके शरीर में आपको एक अलग तरह की ऊर्जा सी प्रतीत होगी। एक हो सके तो बहुत बार क्या होता है, साधकों को शरीर में काफ़ी गर्मी अनुभव होने लगता है, एक ज़्यादा शक्ति प्रतीत होने लगती है, शरीर में प्रवाह होने लगेगी, ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव रूप में लेना है और मंत्र को मन से करना है। किसी तरह की बात आने पर घबराना नहीं है। आपको ये मंत्र जो 21 माला करके वापस मंत्र जप के बाद वहीं पर मंत्र माला रख करके प्रणाम करके आप सो जाएं। यह जो मंत्र है यह इतना तीक्ष्ण और शीघ्र प्रभावी है कि समस्त ब्रह्मांड का वैभव भी इस मंत्र के आगे न्यून है। साधक को ऐसा नित्य ही करना है इस मंत्र का जप। साधना समाप्त होने के जिस दिन, जो लास्ट दिन रहेगा, उस दिन साधना समाप्त होने के अगले दिन आपको सारी पूजा की सामग्री को किसी जलाशय में
प्रवाहित कर देना, अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 3 बालिकाओं को इन 3 देवियों का स्वरूप मान करके प्रेम से भोजन करवाना है। मान लेंगे कि एक बगलामुखी देवी है, एक छिन्नमस्तिका देवी और एक महाकाली देवी है। तीनों को वैसा मानकर तीनों को भोजन कराना है और अपनी इच्छा अनुसार तीनों को कुछ भेंट देना है। उसके बाद से यह साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी और जो भी आपने अपनी इच्छा रखी है, चाहे कोई भी इच्छा हो, असंभव इच्छा, वो पूरी हो जाएगी। इस साधना के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है उससे देवता भी ईर्ष्या करने लगते हैं एवं उसे सम्मान प्रदान करते हैं। मतलब अगर इस साधना को करने के बाद देवता भी आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। इतनी ज़्यादा महत्व है इस साधना की, इस मंत्र की, जो मैंने आज आप सबके समक्ष रखा है। अतः इस मंत्र को, इस साधना को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों देवियों का आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी दिक्कतें मुझे बताएं, आपकी सारी दिक्कतों का समाधान होगा। सबके सब कुशल मंगल रहेंगे। सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्रेम। गुरुदेव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।